तो हिजाब विवाद पर बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिश रशीदी ने हिजाब को इस्लाम का हिस्सा नहीं मानने वालों को जाहिल कहा है। लोग ये कहते हैं कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है पर्दा, वो नाअहल हैं, जाहिल हैं, इस्लाम से उनको कोई सरोकार नहीं है। दूसरी बात यह है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब ने जो कहा है कि इस्लाम में पर्दा एक ख़ास लिबास का नाम नहीं है, बिल्कुल सही है। मैं भी इस बात को कहता हूँ कि इस्लाम में एक ख़ास चीज़ का नाम पर्दा नहीं, लेकिन हिजाब आप जिस भी पर्दे कपड़े से करोगे तो हिजाब तो हिजाब ही है, उसमें काले कलर का मतलब नहीं है। वहीं जमीयत उलेमा के सेक्रेटरी जनरल मौलाना गुलजार आजमी ने कहा कि आरिफ मोहम्मद खान की अक्ल पर पर्दा गिर चुका है। पहले कांग्रेस के भोपू थे, अब बीजेपी के। पहला ये कि कुरान में 7 बार हिजाब शब्द का जो है प्रयोग हुआ है, लेकिन उस हिजाब शब्द का ना तो शरीर के कपड़ों से कोई मतलब है और ना ही किसी धर्म विशेष से मतलब। पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त मुझको अकबर इलाहाबादी का एक कथा याद आ रहा। अकबर इलाहाबादी कहते हैं तो बेपर्दा कल जो आई नज़र चंद बीबियाँ, यानी चंद लड़कियाँ उनको बेपर्दा नज़र आईं। तो अकबर इलाहाबादी कहते हैं बेपर्दा कल जो आई नज़र चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। उन लड़कियों ने जवाब दिया कि हमारा पर्दा इसलिए नहीं है कि मर्दों की अक्ल पे पड़ गया है। और ये कथा जो है अकबर इलाहाबादी का आरिफ मोहम्मद खान पर पूरा उतरता है। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे जो लोग जो अपने कहना चाहिए सियासी समझ को बेचते हों, कि जब इससे पहले वो कांग्रेस के भोपू थे, आज वो बीजेपी के भोपू हैं। वहीं मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी कहते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान इस्लाम के अथॉरिटी नहीं है, वो सियासत चमकाना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे ऐसे में कि आरिफ मोहम्मद खान की जो बातें हैं जो वो सामने ला रहे हैं वो कितना जायज है? वो आरिफ मोहम्मद खान जो है वो किसी एतबार से जो है वो आइडियल और जो है वो अथॉरिटी, वो नमूना नहीं है। और उनकी बातों का जो है उस उम्मत का जो अमली तवारुस है और जो व्याख्या, उसके विरुद्ध उनकी बात नहीं मानी जाएगी। वो जो है तजद्दुद पसंद लोग हैं जो एक जो है वो नई व्याख्या करके समाज को भटकाने की कोशिश करते हैं। वो बुनियादी तौर पे सियासी आदमी है और वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए जो है अपने आप को आगे लाने के लिए वो एक अलग बात करते हैं कि ये आदमी 100 आदमी जो है वो कपड़ा पहन के चल रहा है, तो वो आदमी कपड़े पहने वो 99 आदमी को नहीं देखता। एक आदमी नंगा दौड़ पड़ता है तो वो उसी की तरफ लोग देखने लगते हैं। तो आरिफ मोहम्मद खान यही हरकत कर रहे हैं। वहीं संत समाज का कहना है कि धार्मिक उन्माद फैलाकर पूरे देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, इससे सावधान होने की जरूरत है। जिस प्रकार से राजनीति चल रही है दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो एक कौम की बात करने वाले लोग हैं, एक पंथ एक मजहब की बात करने वाले लोग हैं, जिस प्रकार से विद्या के मंदिर में भी ये तालिबानीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई अगर आपको इतने ही बुरके की ज़रूरत है तो आप मदरसे में एडमिशन लो। भाई वो विद्या का मंदिर है, वहाँ पर जाति पाति पंथ मजहब को भुलाकर हर छात्र एक समान है, सबको एक अधिकार है। एक नियम होना चाहिए, वहाँ का जो भी यूनिफॉर्म हो वह धर्म को देख करके नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी धर्म को मानने वाला जो बच्चा जा रहा है, सबके लिए यूनिफॉर्म या तो अनिवार्य किया जाए, और या तो अगर मुस्लिम लड़कियां अगर हिजाब पहन के जाएंगी तो वहां फिर हिंदू बच्चे जो है भगवा पहन के जाएंगे। अब उनकी बात सुनाता हूं जो हिजाब का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, इसे धर्म से जोड़ रहे हैं, सभ्य समाज का प्रतीक बता रहे हैं। देखिए, कुरान पाक के अंदर पर्दे के मुताल्लिक मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ताला ने वजाहत फरमाई है।
एक जगह पर वैदा सअलतुमुहुन्न फस्अलूहुन्न मिन वराई हिजाब की आयत इस बात पर इस्तेलाल करती है कि जब भी तुम औरतों से किसी चीज़ का सवाल करो तो पर्दे की पीछे से और पर्दे की आड़ में उन चीज़ों से उसका सवाल करो। दूसरी जगह है युद्नीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न, जब औरतें घर से निकलें तो अपने ऊपर चादरों को लटका लें, यानी पर्दे का एहतिमाम करें। इसलिए पर्दा और हिजाब मज़हब इस्लाम का एक दाखिली मामला है, इंटरनल पार्ट है। आज कल को एक साथ पढ़ते थे, एक साथ अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी कर रहे थे, अपने देश की तरक्की के लिए अपनी हिस्सेदारी ले रहे थे। आज एक छोटे से एक हिजाब को लेकर के एक इतना बड़ा विवाद बना दिया कि पूरे दुनिया में, पूरे देश में एक चिंता का विषय बन गया और एक विरोधाभास हो गया। कुरान पाक में हिजाब को लेकर के जो अरबी लफ्ज़ है वो जिल्बाब है, और जिल्बाब के लिए सीधी सीधी बात कही है। वो तो मैं समझती हूँ जो सब और शालीन परिवार होगा वो अपनी बहनों और बेटियों को अश्लील और असभ्य ड्रेस से कभी भी समाज में नहीं जाने देगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी भी समाज का इस देश में, वो तो यही है कि जो चाहे पहने, जो चाहे जैसे चाहे आप ड्रेसअप हो, आप कितने कपड़े पहनना चाहें उतने पहने। जब संविधान हमको ये आज़ादी देता है तो फिर ये विवाद क्यों? और ये विवाद हमारे सोसाइटी में डिवीजन बढ़ा रहा है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सवाल कर्नाटक का नहीं है, सवाल भारत के संविधान का है। पूछा कि क्या आर्टिकल 14-19 बच्चों पर लागू नहीं होता क्या? संविधान स्कूल में सस्पेंड नहीं होता, संविधान कॉलेज में सस्पेंड नहीं होता। केरला हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए। संविधान क्या स्कूल में खत्म हो जाता, संविधान क्या कॉलेज में खत्म हो जाता? क्या संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 15 स्कूल के बच्चों को और कॉलेज के लड़कियों को अप्लाई नहीं होता? कौन सी बेटी बचाओ? वहीं आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि कट्टरपंथी बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं। हिजाब विवाद का क्रूर और घिनौना चेहरा सामने आया। कुछ चंद कट्टरपंथियों ने एक मुस्लिम बेटी मुस्कान खान, जो सदा जीन में रहती है, उनके साथ और का दुरुपयोग करके हिंदुस्तान को बदनाम करने और इस्लाम को दागदार बनाने का धंधा किया। वहीं हिजाब विवाद पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट बटोरना चाहते हैं, लेकिन लोग इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जनता कभी इनको स्वीकार नहीं करती है, ना आगे करेगी, क्योंकि ये गरीब कल्याण की बात नहीं करते। ये तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट बटोरना जानते हैं। लेकिन मोदी जी, योगी जी ने गरीब कल्याण का काम करके, पक्के मकान देके, बिजली का कनेक्शन देके, मुफ्त में राशन देके, मुफ्त में वैक्सीन लगाकर, इलाज देकर, विकास करके, सड़कों से लेकर रेलवे हाईवे बनाकर जनता और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पाकिस्तान अपने पाखंडी सोच से भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। यह मुद्दा तालिबानी सोच का हिस्सा है। इसमें सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने यूनिफॉर्म पर मिस इन्फॉर्म करने की कैंपेन चलाई। उसके बाद पाकिस्तान ने अपने पाखंडी प्रयासों से जो है वो भारत के जो समावेशी सोच है, जो संस्कृति है, उसको बदनाम करने की कोशिश की। और अब पहले हिजाब फिर किताब का स्ट्रीट का हुड़दंग, ये शुद्ध रूप से उस तालिबानी मानसिकता से ग्रसित ये कोशिश है कि जो मुस्लिम बच्चियां हैं उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन से, मुख्य धारा की शिक्षा से मदरसों के कुएं में फेंक दो।